2014 में ये आए थे। 2014 से लेकर आज 22 तक 8 साल आप यहाँ पे पढ़ा लिखा समाज बैठा हुआ है। आपने कभी लिंच नाम का नाम सुना था? मॉब लिंचिंग नाम सुना था आपने? कभी नहीं सुना था। ये 2014 के बाद आया। ये बीजेपी के राज में आया, ये बीजेपी के लफ्ज में हुआ। और इससे क्या हम तवक्को रखेंगे कि ये हमारा भला करेगी? MA BEd करके बैठा है, जो इस वक्त PhD की तरफ जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या वो नौकरी करेगा? अगर सरकार उसको नौकरी और रोजगार नहीं दे सकती तो बेस ये सरकार हमें नहीं चाहिए। घर घर में टीवी लगे हुए हैं। जब इस मीडिया के सामने हम बैठते हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे मोदी 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 करता है। जब कांग्रेस की बात करते हैं और किस बीजेपी का हम मुकाबला करते हैं आपस में, तो हमें ये मालूम होता है जो मुझ जैसे बूढ़े आदमी है वो देखते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इनका मुकाबला कहाँ होगा। ये बीजेपी जो है ना, ये समाज को बांटने के लिए, समाज में दुश्मनी पैदा करने के लिए और मुल्क को पीछे की तरफ ले जाने के लिए, और समाज को ऐसी जगह पहुंचा दे कि वो अकबर का बादशाह, मुगलों का फिर से राज आ जाए। वे ये वहाँ पे ले जाना चाहती है। इनके पास कंस्ट्रक्टिव, इनके पास तामीरी पॉलिसी नहीं है। आज तक आपने इनको 2014 में ये आए थे। 2014 से लेकर आज 22 तक 8 साल आप यहाँ पे पढ़ा लिखा समाज बैठा हुआ है। आपने कभी लिंच नाम का नाम सुना था? मॉब लिंचिंग नाम सुना था आपने? कभी नहीं सुना था। ये 2014 के बाद आया। 2014 के बाद ये लफ्ज़ समाज में आया, मॉब लिंचिंग, यानी मॉब के कहा भीड़ इकट्ठी हो गई और आदमी को मार दिया। ये बीजेपी के राज में आया, ये बीजेपी के लफ्ज में हुआ। और इससे क्या हम तवक्को रखेंगे कि ये हमारा भला करेगी? ये इनसे तवक्को आज देख रहे हैं। 8 साल पूरे होने पे हैं। बनी का पढ़ा लिखा नौजवान जिसको नौकरी मिली, कोई एक नाम तो बताओ, एक नाम तो बता दो। जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो MA BEd करके बैठा है, जो इस वक्त PhD की तरफ जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या वो नौकरी करेगा? अगर सरकार उसको नौकरी और रोजगार नहीं दे सकती तो बेस ये सरकार हमें नहीं चाहिए। डेमोक्रेटिक स्टेट, जो यहाँ लफ्ज आता है जमहूरियत, यहाँ लफ्ज आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक स्टेट में स्टेट का पहला फर्ज बनता है कि वो अपने नौजवान लोगों को रोजगार दे, वो अपने लोगों के लिए सहूलियात मुहैया करे। महंगाई आसमान छू रही है, गरीब सरसों का तेल नहीं खा पा रहा है, तो क्या ये सरकार होनी चाहिए? अगर सरकार तो नहीं होनी चाहिए, ये सभी कहते हैं, लेकिन हम लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है। जब ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब हम घर घर में टीवी लगे हुए हैं, जब इस मीडिया के सामने हम बैठते हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे मोदी 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 करता है। क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया भी पक्षपात कर रहा है, इसलिए सही इंफॉर्मेशन, किसी अपोजिशन लीडर की बात आपने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुना? अभी तक ये प्रिंट मीडिया, अखबारों में कहीं कहीं इनकी मुखालफत छपती है, लेकिन टीवी पे बिल्कुल कोई लफ्ज इनके खिलाफ नहीं आता। तो यही मोदी ने पॉलिसी इख्तियार कर रखी है कि मीडिया को खरीदो, अपने साथ लगाओ, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, वोट हासिल करो और हुकूमत करो। इतनी पॉलिसी इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं। तो अब कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है। 137 साल पुरानी पार्टी है। इस पार्टी के झंडे के नीचे ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस पार्टी के झंडे के नीचे इस जदीद हिंदुस्तान के, आज जो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, इसकी बुनियाद रखी गई। इस पार्टी के झंडे के नीचे ही हिंदुस्तान जो है वो मजबूत और ताकतवर देश बन के उभरा। 1974 12 मई को इंदिरा गांधी ने पहला एटम बम का टेस्ट किया था। 1974 को मई महीने ही हिंदुस्तान का पहला आर्यभट्ट नाम का रॉकेट खिला में गया था। आज मोदी कहते हैं मैं कर रहा हूँ, फूंक डालता है और सब कुछ बन जाता है, 1 मिनट में बढ़ जाता है। हवाई जहाज 1 मिनट में बढ़ जाते हैं, रेल 1 मिनट में बढ़
जाती है। हम सड़कें बना रहे हैं, हमने जाल बिछा दिया। अब आप बताइए कि 1970 का साल को पकड़ो, जब यहाँ बनी में क्या था आपके पास। 1972 में पंडित मंगतराम जी यहाँ के एमएलए बने, और पहली दफा 1980 के साल में बनी में टीम पहुंची। आपको याद होगा कि 1972 में जब मीर कासिम जी इसके कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कहाँ थे, जम्मू कश्मीर में थे, तो उनके सामने लिख कर रखा गया कि हमें स्कूल नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा, मेमोरेंडम होता है ना वो देते हैं, तो जो दिया उनको, तो वहाँ पे लिखा कि ढग्गर में स्कूल होना चाहिए, दलंगल में स्कूल होना चाहिए, लुआंग में स्कूल होना चाहिए, भंडार में स्कूल होना चाहिए, ये लिखा। तो जब वो मक्का